हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स। ये हमारा जो कोर्स है ये हम आईआईटी जैम फिज़िक्स या फिर हम कह सकते हैं बीएससी फिज़िक्स के लिए है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम वेक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो इस फिज़िकल वर्ल्ड में हमारे पास जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं। पहली हमारी स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। तो हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये हमारी दो टाइप की होती हैं। एक होती है स्केलर और एक हो जाती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी हमारी वो क्वांटिटी है जिसके लिए हमें मैग्नीट्यूड ही चाहिए, नो डायरेक्शन, ठीक है। और वेक्टर हमारी वो क्वांटिटी है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स को हमें डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इनके एग्जाम्पल्स हो गए स्केलर के लिए, जैसे मास हो गया। तो मास को डिफाइन करने के लिए हमें उसकी डायरेक्शन नहीं चाहिए, केवल मैग्नीट्यूड होना ज़रूरी है। जैसे राम हैज़ वेट ऑफ 78 केजीज, तो 78 केजीज हमें बता देता है, इंफॉर्मेशन पूरी हमारे पास है कि राम का मास 78 केजी है, उसमें डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। सिमिलरली वेक्टर में हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे फोर्स है कि ए मैन अप्लाइज फोर्स ऑफ 5 मीटर टुवर्ड्स द बॉक्स, ठीक है, कि बॉक्स की डायरेक्शन में उसने फोर्स लगाया, ठीक है। 5 न्यूटन का लगाया, 10 न्यूटन का लगाया, हमारे पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगी, उसी के बेसिस पे हम उसको हम वेक्टर बोल पाएंगे। अगर मैं केवल बोल दूं कि मैंने एक फोर्स लगाया 20 न्यूटन्स का, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें उसके साथ साथ एक और चीज़ चाहिए जो कि है डायरेक्शन, उसको कंप्लीट करने के लिए, उस इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब बेस ऑन मोशन हमारे पास वेक्टर्स जो है दो टाइप से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। वेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोशन हमारे पास दो टाइप से डिफाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो वो हम लिखेंगे। तो पहला हो गया हमारा एक पोलर, ठीक है। वेक्टर अगर पोलर हो तो हम उसको पोलर वेक्टर बोलते हैं। तो ये हो गया पोलर, ठीक है, पोलर वेक्टर। और दूसरा होता है हमारे पास एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, तो जब भी हम लीनियर मोशन को कंसिडर करेंगे तो उस केस में जो वेक्टर्स हमारे साथ पास इन्वॉल्व होते हैं वो सारे हमारे लीनियर वेक्टर होते हैं। जैसे डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी हो गई, ये सारे लीनियरिटी इफेक्ट दिखाते हैं, या जब भी कोई लीनियरिटी इफेक्ट होता है उसके साथ ही एसोसिएट होते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे शॉर्ट में समझने के लिए, एसोसिएटेड विद लीनियर मोशन, ठीक है। एक्सियल वेक्टर्स हमारे वो वेक्टर्स होते हैं जो किसी एक एक्सिस के अबाउट हो रहे हैं। बेसिकली हमारी जितनी भी रोटेशनल मैकेनिक्स है जिसमें हम टॉर्क निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की भी एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो उस केस में हम एक्सियल वेक्टर्स को कंसिडर करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ विद रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा बेसिक पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम
वेक्टर्स को लिखने की नोटेशन जाने की, अगर हमें वेक्टर लिखना हो तो उसको लिखने की नोटेशन क्या है? वेक्टर नोटेशन, एनी वेक्टर, लेट्स से कि हमें ए वेक्टर लिखना है, तो ए वेक्टर हम कैसे डिनोट करते हैं? ए बनाया और उसके ऊपर एक एरो लगा दिया, या फिर स्मॉल केस में भी हम ये लिख सकते हैं। तो ये हमारी वेक्टर नोटेशन है, ठीक है, कि हम जो भी हमें वेक्टर लिखना है उसके ऊपर हम एरो लगा देंगे। कुछ बुक्स में ठीक है, ग्रिफिथ में अगर आप देखोगे तो वेक्टर कहीं भी आएगा तो उसको हम बोल्ड लेटर्स में लिख देते हैं। तो सिमिलरली अगर हमें ग्रिफिथ के टर्म्स में लिखना हो तो हम ए वेक्टर को बोल्ड लेटर्स में लिख देंगे, और ऐसे ही हम डेल ऑपरेटर को भी बोल्ड लेटर्स में लिख देंगे। तो अब हम वेक्टर को, वेक्टर की नोटेशन में हम उनको जैसे फिजिकली अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम तब क्या करेंगे, ठीक है? तो जैसे भी हमें कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो उसके लिए हम वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, जिसमें एरो, ये मैंने एरो बनाया तो ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है। अब ये ए वेक्टर में मेरी जो इसकी एरो की जो लेंथ है वो हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ये जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वो उस वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये ए वेक्टर है, ठीक है। और ये अभी किस डायरेक्शन में, अगर मैं इसको देखूं तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ अभी पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर एक वेक्टर मुझे बनाना है साउथ वेस्ट की तरफ, जैसे लेट सपोज मुझे वेक्टर भी साउथ वेस्ट की तरफ बनाना है, तो मैं एक एरो बनाऊंगा जिसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट होगी, और ये हमारा बी वेक्टर हो जाएगा। इस एरो की जो लेंथ है वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। इस समय ये पता चलता है एक वेक्टर जो है उसका एक मैग्नीट्यूड होती है और एक डायरेक्शन होती है। तो मैं मानूंगा एक वेक्टर है तो इस वेक्टर का एक डायरेक्शन होगा और एक मैग्नीट्यूड होगा। तो ये वो वेक्टर की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड हो गई और ए वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ पे मैंने ये सिंबल बनाया, तो जो हम वेक्टर को मॉड में लिखा है, ये जो मैंने वेक्टर को मॉड में लिखा है, ये मॉड्स बनाए एब्सोल्यूट, ये हमारा मैग्नीट्यूड बताते हैं वेक्टर का। और ये जो एक कैप लिखा है मैंने, ये जो कैप बनाई है, ये हमें डायरेक्शन बताती है। एक्चुअल में ये यूनिट वेक्टर है अलोंग ए डायरेक्शन। तो ये हमारा क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, और ये इसका मैग्नीट्यूड है ऑफ वेक्टर ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको समझने में होगी नहीं। अब डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिससे हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन लिख सकते हैं। तो अभी हम नॉर्मली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करेंगे। फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो पहला केस हम लेते हैं 2D का। अगर हम 2D में लिख रहे हैं तो हम 2D में लिखेंगे, तो लेट सपोज हमें ए वेक्टर लिखना है 2D में। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, जहाँ पे हमारा ए एक्स जो है वो उस वेक्टर की लेंथ है अलोंग एक्स एक्सिस, और ए वाई हमारी उस वेक्टर की लेंथ अलोंग वाई एक्सिस। इसको हम थोड़ा भी डायग्रामेटिकली देख लेते हैं।
तो हम देख सकते हैं हमारे पास ये डायग्राम है ए वेक्टर का 2D प्लेन में। ठीक है, ये ओरिजिन है ओ, यहाँ पे हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये पॉइंट में ए मान लेता हूँ जहाँ पे हमारी एरो एंड हो रही है। ठीक है, तो ओ ए जो है हमारा, ओ ए वेक्टर हमारा स्मॉल ए वेक्टर है। ठीक है, इस ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ए एक्स कॉमा ए वाई, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ए एक्स कॉमा ए वाई हो जाएंगे। तो ए एक्स कॉमा ए वाई कैसे, जो ये पॉइंट है हमारा, ये हमारी जो लेंथ है एक्स एक्सिस में, ये ए एक्स है, और जो ये हमारी ये वाली लेंथ है जो वाई एक्सिस पर है वो हमारी ए वाई है। तो ये हमारी दो लेंथ्स आ गई अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इन दोनों से हमारा जो वेक्टर ए है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फिगर हमारी 2D के लिए। सिमिलरली फॉर 3 डायमेंशनल या फिर 3D, तो अब तक हमने 2 डायमेंशनल में देखा, अब हम पढ़ेंगे ए वेक्टर कैसे लिखना है इन 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास तीनों कोऑर्डिनेट एक्सेस है एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये मेरा ए वेक्टर है जो कि ओरिजिन ओ से शुरू हो रहा है और ए पर ख़त्म हो रहा है। अब ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ से ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो एक्स एक्सिस पर वो ए एक्स पे इंटरसेक्ट करेगी। सिमिलरली वाई एक्सिस पे वो ए वाई पे और जेड एक्सिस पे ए जेड पे। ठीक है, तो अब हमारे पास आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स वाई जेड। तो उस हिसाब से मैं ए वेक्टर को लिख सकता हूँ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ये सिंपल था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे वाले टॉपिक्स पे जाते हैं। तो हम वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए हमारे पास दो वेक्टर है, अब क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन है तो यानी उनका सम हम नॉर्मल मैथमेटिकली उनके मैग्नीट्यूड का सम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो कोई से भी दो वेक्टर हैं, लेट सपोज ए एंड बी हमारे पास वेक्टर है, तो उन दोनों का जो सम है वो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सिमिलरली डिफरेंस ऑफ ए एंड बी कैन बी रिटर्न एज, अब इसमें दो पार्ट है, अगर हम ए में से बी को घटा रहे हैं तो ए माइनस बी हम आर ले लेंगे, अगर हम बी में से ए घटा रहे हैं तो भी हम उसको आर लिख सकते हैं। कंडीशन ये वाला आर और ये वाला आर दोनों डिफरेंट है, इन दोनों की डायरेक्शन अलग हो जाएगी, मैग्नीट्यूड दोनों का फिर भी सेम होगा, बस डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। तो जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है किस में से हम कौन सा घटा रहे हैं। अच्छा, अब हम इनको ग्राफिकली समझेंगे कि तो ग्राफिकली अब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को समझेंगे, उनका एडिशन और उनका सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडिशन समझेंगे। तो जैसे मैंने मान लिया ये ए वेक्टर है, इसकी लेंथ ये है, डायरेक्शन आपको मैंने एरो से बता दी। सिमिलरली हमारे पास बी वेक्टर है, तो हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के लिए दो लॉ हैं, एक तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो पहला हमारे पास है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें हम क्या लेते हैं, पहले हम ए वेक्टर ड्रॉ करते हैं, फिर उसकी टेल से हम बी वेक्टर ड्रॉ करते हैं। अब ये जो दो हमारे पास दो वेक्टर हैं इनसे हम एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं। तो जो हमारे पास पैरेललोग्राम फॉर्म हुआ उसकी जो डायगोनल होगी, कौन सी डायगोनल, जिसकी जो टिप है, जिसकी जो टेल है वो दोनों की टेल से कोइंसाइड कर रही हो, और जिसका हेड जो है वो दोनों के हेड से कोइंसाइड कर रहा हो। ठीक है, तो वो वाली हम डायगोनल लेंगे। तो ये जो डायगोनल बन के आई यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है एडिशन के केस में। अब ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है, इसमें हमने ये सिंपल ए वेक्टर ड्रॉ किया, बी वेक्टर ड्रॉ किया,
और ए की टेल से बी की टिप ज्वाइन कर दी, तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वही हमारा सम बनेगा। अब हमारे पास सेकंड आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास सेम ए वेक्टर और बी वेक्टर है। तो पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए आप, जैसे ए माइनस बी के लिए मैं अभी आपको दोनों समझाऊंगा, ट्रायंगुलर भी और पैरेललोग्राम भी। तो पहले ए वेक्टर ड्रॉ किया, फिर बी वेक्टर ड्रॉ किया। अब हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब बी वेक्टर का मैंने माइनस ले लिया, है ना। तो माइनस का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम, यानी जो हमारे पास एरो बनेगा उसकी लेंथ तो सेम पर डायरेक्शन कंप्लीटली अपोजिट, बिल्कुल 180 डिग्री फ्लिप। तो ये हमारे पास बन गया। अब इससे हम एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर देंगे, उसकी इन दोनों की टेल से दोनों की टिप्स ज्वाइन करने वाली डायगोनल को हम रिजल्टेंट वेक्टर मान लेंगे, बस, इसमें और कुछ नहीं है। सिमिलरली ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है, अब हम क्या करते हैं, पहले ए वेक्टर बनाते हैं, फिर उसकी नोस से हम बी वेक्टर बनाते हैं। ये बी वेक्टर है। अब हमें माइनस बी बनाना है, तो माइनस बी के लिए 180 डिग्री हम फ्लिप कर देंगे डायरेक्शन, तो ये माइनस बी बन गया। और इसकी टेल से इसकी टिप ज्वाइन कर देंगे, ए वेक्टर की टेल से बी वेक्टर की टिप या नोस हम ज्वाइन कर देंगे, तो वही हमारा रिजल्टेंट आर वेक्टर बन जाएगा। ठीक है। अब बी माइनस है, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बी माइनस पे आप खुद से बना के लाना। आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। कल को हम इनके मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे मैथमेटिकली। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि वे भी ये लेक्चर्स देख सकें। थैंक यू वेरी मच।